डियर स्टूडेंट, इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है। वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 1, रियल नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ LCM एंड HCF इन रियल लाइफ। तो LCM इन रियल लाइफ क्या होता है? रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वहां हमें LCM निकालना होता है। जैसे हम स्टेयर पर बार बार चढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हमें LCM निकालना होगा। जैसे हम स्कीपिंग कर रहे हैं, बार बार रस्सी कूद रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो वहां भी हमें LCM निकालना होगा। स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो वो भी चीज बार बार रिपीट हो रही है तो वहां भी हमें LCM निकालना होगा। अगर रिंगिंग बेल बज रही है कुछ मिनट के डिफरेंस पर, तो वो पूछते हैं कि दोबारा कब बजेंगे, तो इस केस में भी हमें LCM निकालना होता है। LCM इसके अलावा और क्या है? अगर वर्ड यूज हो रहा है स्मॉलेस्ट, वर्ड यूज हो रहा है अगर मिनिमम और लीस्ट, ये वर्ड अगर यूज हो रहे हैं तो इन केसेस में भी हमें LCM निकालना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे HCF। तो HCF इन रियल लाइफ में कहाँ होता है? जैसे कुकिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। अगर कुछ लोगों के लिए खाना बन रहा है तो उसमें जो इक्वल इंग्रेडिएंट पड़ेंगे वहां पर हमें HCF निकालना पड़ेगा। गार्डनिंग, अगर हमें अरेंज करने हैं इक्वली प्लांट हमें अरेंज करने हैं तो वहां पर भी हमें HCF निकालना होता है। इसके अलावा हमें जो स्टूडेंट्स है, सपोज स्टूडेंट प्रॉपर रो में खड़े करने हैं और इक्वल खड़े करने हैं तो वहां पर भी हमें HCF निकालना होता है। इसके अलावा पैकिंग बॉक्सेस, अगर हम कुछ बॉक्सेस में स्वीट और लड्डू कुछ भी इक्वली रख रहे हैं तो वहां पर भी हमें HCF निकालना होता है। तो ये सब मैंने आपको बताया कि भाई LCM की क्या पहचान है और HCF की क्या पहचान है और हमारे रियल लाइफ में इनका यूज कहाँ होता है। अगर कोई भी चीज हमें इक्वली डिवाइड करनी होती है, जैसे सपोज हमें कोई केक डिवाइड करना है इक्वल स्टूडेंट्स में, या हमें लड्डू डिवाइड करना है, या हमें बर्फी या कोई और चीज इक्वल डिवाइड करनी है, या हमें सोल्जरों को इक्वल रो में इक्वल खड़े करने हैं, तो इन सभी केसेस में हम HCF निकालते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है LCM और HCF का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द LCM ऑफ टू नंबर is 182 and their HCF is 13. If one number is 26, find other. तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन हम देखते हैं, लेट अदर नंबर बी x। हमने x मान लिया। हमारा फॉर्मूला क्या है? LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, और हम प्रोडक्ट भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? गिवन हमें है LCM 182 इंटू HCF 13 इक्वल टू, यहाँ हमें एक नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर 26 और सेकेंड हमने x मान लिया। तो 182 इंटू 13 अपॉन ये 26 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू x। तो 13 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 91 टाइम्स। तो आपका जो आदर्श नंबर है, जो सेकंड नंबर है, वो 91 आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज ए कंपोजिट नंबर। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे, यहाँ पर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 11 क्या है? आपका कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 5 इंटू 17 प्लस 3। 11 17 5 जा 85
प्लस 3 तो इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 88। जब हम 88 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो यहां से हमें क्या लिखना होगा, सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए कंपोजिट नंबर। इट इज ए कंपोजिट नंबर हो जाएगा आपका। चेक whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन हम देखेंगे। अगर हमें n डिजिट 0 चाहिए तो क्या है, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। इट मीन्स क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5 दोनों फैक्टर होने कंपल्सरी है। अब यहाँ हम देखेंगे 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, और सिंप्लीफाई हम करें तो 2 की पावर n और 3 की पावर n। यहाँ पर हमारा एज द प्राइम फैक्टर में लिखना पड़ेगा हमें, एज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5। 6 की पावर n, क्योंकि इसमें 5 तो है नहीं, तो 6 की पावर n कैन नेवर एंड with the digit 0 for any natural number n। ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये n डिजिट 0 नहीं होगी, क्योंकि n डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों फैक्टर होना कंपलसरी है। यहाँ पर एक ओनली 2 है बट 5 नहीं है, इसलिए इसका n डिजिट 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case। तो यहाँ पर क्या है, लीस्ट नंबर यूज किया गया है। तो जैसा आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया गया है कि लीस्ट नंबर के केस में हमें एलसीएम निकालना होता है। तो हम देखेंगे 12, 16 और 24, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 6 जा, 8 जा और 12 जा, फिर अगेन 2 से 3 जा, 4 जा, 6 जा, फिर अगेन 2 से 3 जा, 2 जा और 3 जा, फिर अगेन 2 से 3, 1 एंड 3 एंड लास्ट में 3 से। तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। तो एलसीएम आ गया 48, लेकिन वो लीव रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो जो आंसर आपका आ जाएगा वो 48 प्लस 7 इक्वल टू 55, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर 65 एंड माइनस 117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ हम सॉल्यूशन देखेंगे, 65 और 117 का पहले HCF निकालेंगे। 65 के फैक्टर करेंगे तो हमारा 5 इंटू 13 आ जाएगा, और 117 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 13। हम यहाँ देख रहे हैं जो कॉमन आ रहा है वो 13 आ रहा है। इट मीन्स कि HCF हमारा 13 यहाँ निकल गया। तो 80 क्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
65n माइनस 117 इक्वल टू 13। तो 65n ये इधर आ जाएगा, तो 13 प्लस 117 ऐड करेंगे तो 130, 65n, तो n आपका क्या हो जाएगा 130 अपॉन 65, ये इससे कट जाएगा तो n की वैल्यू 2 आंसर आ जाएगा आपका, n इक्वल टू 2।